हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ पोस्ट के लिए कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। सो ये हमारा इस सीरीज का 4th नंबर का सेट है, जिसमें हम 2 दिसंबर 2020 को पहली शिफ्ट में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर की कंप्लीट थ्योरी हमने पहले ही कवर करवा दी गई है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को और इस थ्योरी को आप कवर कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इसकी हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा, इसके लिए आपको दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। बाकी की जानकारी आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगी और किस प्रकार से आप इसे प्राप्त कर पाएंगे। इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी थ्योरी कवर करवाई गई है और इसमें आप 250 से भी ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपके क्वेश्चन है ओरिजिनल क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कलर्ड फॉर्म में थे, यानी कि जो पीडीएफ थी वो कलर्ड फॉर्म में थी और उसका आंसर जो था वो ग्रीन में था। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया है क्योंकि आप भी इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और देखें कि आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको हाइड कर दिया है क्योंकि यहाँ पर टिक का निशान बना हुआ था। जो क्वेश्चन सही था उसका टिक का निशान यहाँ पर ऑप्शन के सामने बना हुआ था और ये कलर फॉर्म में थी, यानी कि जो आंसर सही था वो ग्रीन में था और बाकी जो आंसर गलत थे वो रेड में थे। तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट करके इसको बनाया गया है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है और पीओपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो आपको बता दें कि ईमेल से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो अभी तक हमने जो भी शिफ्ट कंप्लीट की हुई हैं उनमें ईमेल से, इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि इन 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला टॉपिक आपका MS एक्सेल है, ठीक है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। MS वर्ड है, इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। और इंटरनेट, इन 3 टॉपिक को आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपके बहुत अच्छे स्कोर इसमें बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर बात करें पीओपी की। पीओपी क्या फुल फॉर्म का अगर बात की जाए इसके, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये इसका फुल फॉर्म होता है। पीओपी होता क्या है? पीओपी एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जिसका काम ये होता है कि इंटरनेट पर जो भी मेल है, जो सर्वर पर मेल उपलब्ध होता है, उसको डाउनलोड करके क्लाइंट के मेल सॉफ्टवेयर तक पहुंचाने का इसका कार्य होता है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है जिसे हम TCP/IP प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारा इंटरनेट वर्क करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो TCP/IP प्रोटोकॉल को अच्छे से कवर कर लेना। मैंने इसको कवर करवाया हुआ भी है, एक बार फिर से इसको और अच्छे से कवर करवा दूंगा ताकि अब इसके क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी एग्जाम में छूटे नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है कि होम पेज किसी वेबसाइट का डैश पेज होता है। कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो उसका जो होम पेज है, जिसको हम होम पेज कहते हैं, वो कौन सा पेज होता है? तो देखिए, जब भी आप वेबसाइट को ओपन करते हैं उसका जो पहला पेज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। पहले पेज को ही होम पेज कहा जाता है। यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम चलते हैं, ये गूगल क्रोम पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी वेबसाइट जैसे इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ। ये वेबसाइट मैंने ओपन की है, इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये इसका इंटरफेस आ चुका है। ये इसका पहला पेज है और यही पेज क्या कहलाता है? इसका होम पेज कहलाता है। देखिए, यहाँ पर वेबसाइट में भी लिखा हुआ होता है होम, तो आप होम पर क्लिक करेंगे तो यही पेज इसका ओपन हो जाएगा। ये जो आपको सामने फर्स्ट वाला जो पेज दिख रहा है, यही पेज क्या होता है? इसका होम पेज कहा जाता है। तो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो कौन सा पेज होता है? होम पेज, यानी कि पहले पेज को ही होम पेज कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें क्या कहा गया है कि MS एक्सेल जो है
अगर आप उसकी वर्कशीट को देखेंगे तो उसके टॉप पर आपको इनमें से क्या दिखाई देगा। ध्यान रखना, इसमें वर्कशीट के टॉप की बात की गई है। देखिए, जब भी आप MS एक्सेल को ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से आपको उसका इंटरफेस दिखेगा। अब आप MS एक्सेल के पूरे इंटरफेस की अगर बात करें तो उसके टॉप पर जो दिखता है वो होता है टाइटल वॉर। ठीक है, ये क्या है, टाइटल वॉर। यहाँ पर आपका टाइटल होता है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो यहाँ पर आपकी स्प्रेडशीट है, जो आपकी वर्कशीट है, जिसको हम वर्कशीट भी कहते हैं, उसके जस्ट ऊपर जो है उसके ऊपर क्या होता है। अब यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं ना, जहाँ तक छोटे छोटे सेल बने हुए हैं, ये पूरी की पूरी क्या है, स्प्रेडशीट है, जिसको हम वर्कशीट कहते हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं अपना यहाँ पर। ठीक है, डेटा को जो भी हमें करना होता है वो हम सारा काम करते हैं। इसके जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे ये वाला कॉलम, यानी कि इसके ऊपर यही दिख रहा है ना आपको, ये चीज़, ये कॉलम यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़, ये क्या है, तो ये होती है फॉर्मूला वॉर। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मूला वॉर। इसको एक बार फिर से आप विजुअलाइज अच्छे से कर लीजिएगा, कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या होती है। जब आप इसकी पिक्चर को विजुअलाइज करेंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। रटने से ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको MS एक्सेल को विजुअलाइज करना होगा, और वो विजुअलाइज आपको क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसी तरीके से करवाऊँगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपकी स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट के जस्ट ऊपर वाला जो कॉलम है वो क्या कहलाता है, फॉर्मूला वॉर कहलाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जब आप पूरी की पूरी MS एक्सेल को ओपन करते हैं उसके सबसे ऊपर जो दिखाई देता है वो क्या होता है, टाइटल वॉर होता है। ये क्या होता है, टाइटल वॉर होता है। यहाँ पर ये वाला जो आपको इतना सेक्शन दिख रहा है, इस सेक्शन को मेन्यू वॉर कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट दिख रहा है उसको रिबन कहते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं। यहाँ पर आपका ये नेम बॉक्स है, ये फॉर्मूला वॉर है, जो कि स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट के जस्ट ऊपर होती है। ये पूरी की पूरी आपकी स्प्रेडशीट है, जिसको वर्कशीट कहते हैं। यहाँ पर ये वर्कशीट का टैब होता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वर्कशीट होती हैं वो 3 होती हैं, एक नहीं होती है बल्कि 3 होती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता रहता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा यहाँ पर आपको क्या दिखा था, फॉर्मूला वॉर दिखा था। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल क्या होता है, वर्टिकल स्क्रॉल क्या होता है, स्टेटस वॉर क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल होता है वो ये चीज़ है। यहाँ पर आप जो स्क्रॉल करते हैं ना, ये चीज़ आपके जो दिख रही है ना, इसको आप क्या करेंगे, माउस को यहाँ पर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और माउस को नीचे लेकर के और जाएंगे तो ये नीचे की ओर चली जाएगी। यानी जो आपके जो सेल हैं वो ऊपर जाएंगे और ये स्प्रेडशीट नीचे की ओर स्क्रॉल होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। इसके बाद वर्टिकल की अगर बात करें तो वर्टिकल यहाँ होता है, इसकी लोकेशन भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखें कि जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो आपके MS एक्सेल के राइट हैंड साइड होता है, और जो आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है वो यहाँ पर दिख रहा है आपको। जब आप माउस को क्लिक करके, राइट क्लिक करके इसको प्रेस करके रखे हुए माउस को आगे की ओर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, स्प्रेडशीट इस तरफ की ओर मूव करेगी और आपका जो ये स्क्रॉल बार है जो आपका राइट की ओर मूव करेगा। तो ये इसकी भी लोकेशन पूछी जा सकती है। तो इसका आंसर ये होगा कि जो आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है वो आपके MS एक्सेल के राइट हैंड के कहाँ पर होता है, बॉटम में होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, लोकेशन वाइज क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में और पूछे भी जाएंगे, इनको बहुत अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये इसका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, ये इसका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। अब यहाँ पर स्प्रेडशीट के बारे में पूछा गया है कि जो आपका स्टेटस बार क्या होता है ना। स्टेटस बार की अगर बात करें तो ये आपका स्टेटस बार होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए डिफ़ॉल्ट तौर पे यहाँ पर 3 सीट होती हैं, आप चाहें तो इसमें कितनी भी बना सकते हैं, कस्टमाइज़ करके आप कितनी भी सीट बना सकते हैं। तो ये होता है स्टेटस वॉर, यहाँ पर ये क्या होता है, इसका स्टेटस वॉर होता है। तो इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि MS एक्सेल जो है उसकी अगर वर्कशीट के टॉप की बात करें तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, वहाँ पर आपको फॉर्मूला वॉर दिखाई देगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है कि MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए इसमें से कौन सी की का उपयोग किया जाना चाहिए। MS एक्सेल पर आप हैं, उसमें आपको क्या करना है, सेल की एक सीक्वेंस, एक सीरीज़ को आपको सेलेक्ट करके रखना है, उसको सेलेक्ट करना है। तो फिर कौन सी की का यूज़ करेंगे, उसमें की यूज़ की जाती है शिफ्ट की। अभी हम इसको विजुलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम MS एक्सेल पर चलते हैं। ठीक है,
यहाँ पर हम आ चुके हैं एम एस एक्सेल पर, एम एस एक्सेल पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पहले वाले कॉलम में है, यानी कि A1 सेल में है ये हमारा। और जैसे ही मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, शिफ्ट करके नीचे की ओर ले जाता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं ना, ये सीक्वेंस में क्या हो रहा है, सभी के सभी सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं शिफ्ट की को प्रेस करके रखा हूँ और लेफ्ट की डाउन यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, डाउन एरो का यूज़ करते हुए नीचे जा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पर आपका जो सीरीज़ है वो सेलेक्ट होते चले जा रही है। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, शिफ्ट की का आप यूज़ करके रखेंगे तो आप उसमें सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के तौर पे दर्शाएगा। अब इस चीज़ को समझना होगा आपको। MS वर्ड जो है उसमें आपको एक व्यू ऑप्शन के बारे में बताना है, जो कि आप जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में जो भी आपने कंटेंट लिखा हुआ है उसको वो बुलेट पॉइंट के तौर पे दिखाएगा। अब बुलेट पॉइंट क्या होती है, सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको बुलेट पॉइंट ही नहीं पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन के आंसर को नहीं पकड़ पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं MS वर्ड में। अब बुलेट क्या होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं ना, ये बुलेट्स होती हैं। ठीक है, ये बुलेट्स होती हैं। अगर मैं ये देखिए, ये इसको सेलेक्ट किया तो ये बन गया, यहाँ पर ये बन गया इस तरीके से, यहाँ पर ये बन चुका है, यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के। ये जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो इस तरीके की हमें हेडलाइन या फिर हेडिंग्स बनाने के लिए इस तरीके की बुलेट्स का यूज़ करना होता है। या फिर हम अगर इन बुलेट्स का यूज़ ना करना चाहें तो नंबरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाली हम बुलेट्स, नंबर वाली बुलेट्स यूज़ कर रहे हैं तो ये भी नंबर वाली हो गई, ये ABC वाली बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये वाली बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका जो आपको जो इसका फॉर्मेट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये तो आपकी बुलेट्स होती है। अब आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, उस डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टाइप की हेडलाइन है, हेडलाइन के बाद उसमें फिर आपने उसके पूरे डिस्क्रिप्शन को लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें बहुत सारी लाइंस हैं, हेडिंग है, इस तरीके से आपने एक डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। अब आपसे ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब आप MS वर्ड में ऐसा कौन सा व्यू ऑप्शन होगा जो कि आपके कंटेंट को MS वर्ड में एक बुलेट के फॉर्म में दिखाई देगा। आपने बुलेट्स लगाई नहीं है, इसमें आपको पूछेगा कि बुलेट के फॉर्म में कौन सा कंटेंट जो व्यू ऑप्शन होगा वो दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए जो आंसर होगा वो होता है आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग करते हैं तब जाकर के ये आपको बुलेट्स के फॉर्म में दिखाई देता है। और मैं आपको यहाँ पर आउटलाइनिंग बता देता हूँ कि कहाँ पे आपकी आउटलाइनिंग होती है MS वर्ड में। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे व्यू ऑप्शन हैं। यहाँ पर ये इसका व्यू ऑप्शन है, ये वेब के फॉर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगी आउटलाइनिंग। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर आउटलाइनिंग हो चुकी है और आपने जो भी यहाँ पर डेटा तैयार किया हुआ होगा वो यहाँ पर आपके बुलेट्स ऑटोमेटिक यहाँ पर बुलेट्स शो करने लगी है, तो बुलेट्स के फॉर्म में आएगी। बट आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें बुलेट नहीं आएगी, बट वो आपको देखने में एक सही तरीके से दिखाई देगा कि आपने कौन सी इसमें हेडिंग का उपयोग किया है, कौन सा आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके MS वर्ड में आती हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आउटलाइन। आउटलाइन यहाँ पर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन से व्यू ऑप्शन का उपयोग किया है हमने, आउटलाइन का उपयोग किया है। प्रिंट लेआउट से क्या होता है, प्रिंट लेआउट से हमें प्रिंट वाले फॉर्म में दिखाई दे जाएगा। वेब लेआउट से क्या होता है कि हमें वेब के फॉर्म में दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे जो लेआउट हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, मैंने आपको बताए भी हैं MS वर्ड में। एक बार आप फिर से यहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पर प्रिंट लेआउट है, ये फुल स्क्रीन रीडिंग है, ये वेब लेआउट है, इसके अलावा ये आपका आउटलाइनिंग है, इसके बाद ये आपका ड्राफ्ट है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट को पूरा तैयार किया गया है, उसके बाद इसके आउटलाइन को देखा गया है। तो आउटलाइन को देखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुलेट जैसा यहाँ पर जो एक साइन है वो बन चुका है। तो यहाँ पर जब हम बुलेट जो कंटेंट है उसको बुलेट के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो MS वर्ड में फिर हमें उसको आउटलाइनिंग करना होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करना होता है। आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ तक अभी तक जितने भी हमने पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है गूगल क्रोम की शॉर्टकट की से रिलेटेड। क्योंकि हमें जब काम करना है, आप जब भी अपने दिल्ली पुलिस में काम करेंगे, ऑफिस में वर्क करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको गूगल क्रोम का उपयोग करना ही होगा। तो उसमें भी आपके काम को थोड़ा और एफिशिएंट बनाने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है
और 15 से 16 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होती हैं गूगल क्रोम में हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको डिटेल से सारी चीज़ें बता देंगे कि कौन सी शॉर्टकट की क्या काम करती है। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा गया है कि क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करना होता है। तो इसके लिए जो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ करके हम प्रत्येक खुले टैब में दाईं ओर जा सकते हैं। इसको यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। हम यहाँ पर गूगल क्रोम की ओर चलते हैं। ये हम गूगल क्रोम पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है, न्यू टैब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, फिर उसके बाद हम चाहें तो दूसरे न्यू टैब में जाकर के उसमें कोई और अदर वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, तीसरे में जाकर के कोई और अदर वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप की वेबसाइट को अलग अलग टैब में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप वर्क कर रहे हैं, उसमें आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है और शॉर्टकट की यूज़ करते हुए आप फिलहाल कहाँ पर हैं, इस वाले टैब पर हैं और आपको तीसरे वाले पर जाना है। तो यहाँ से आप कैसे जाएंगे, राइट साइड की ओर जाते हुए जाएंगे ना। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल प्लस टैब। या देखना, आप ध्यान से समझना, यहाँ पर कंट्रोल प्लस टैब जैसे ही मैं कर रहा हूँ वो क्या हो रहा है, आपका ये राइट साइड की ओर जो है वो मूव कर रहा है। राइट साइड की ओर ऊपर की ओर देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए जो टैब है वो क्या है, कंट्रोल प्लस टैब है। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन प्रीवियस एक शिफ्ट में पूछा गया था। तो उसमें क्या था कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन यूज़ करना था यहाँ पर, सॉरी कंट्रोल प्लस जो पेज डाउन है उसका यूज़ करते थे हम जब, तो वो क्या कर रहा था, राइट साइड की ओर मूव कर रहा था। कंट्रोल प्लस पेज अप कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, लेफ्ट साइड की ओर मूव कर रहा था। तो यहाँ से 3 आपकी जो शॉर्टकट की है वो अब आपको याद रखना होगा कि कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ करेंगे तो जो आप गूगल क्रोम है उसमें अगर आप न्यू टैब पर राइट की ओर जाना चाहते हैं तो किससे जाएंगे, आप कंट्रोल प्लस टैब के माध्यम से जाएंगे। और अगर आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन करते हैं तो भी आप राइट साइड की ओर जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, मैं बराबर इसमें कंट्रोल प्लस टैब अप जो पेज डाउन है वो करता जा रहा हूँ। और इसके बाद अगर आप कंट्रोल प्लस पेज अप करते हैं तो आप लेफ़्ट की ओर जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ़्ट की ओर बराबर जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके 3 जो शॉर्टकट की हैं वो आपको पता होना चाहिए कि जो आप क्रोम ब्राउज़र है उसमें अगर आप राइट साइड की ओर खुले टैब में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग करना होगा। ठीक है, ऑल्ट प्लस एन और कंट्रोल प्लस एन, इन दोनों शॉर्टकट की का सेम यूज़ होता है। क्रोम ब्राउज़र के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रोम ब्राउज़र के लिए इसमें क्या होता है कि आप नया जो एक अलग पेज है वो ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस न्यू एन के माध्यम से या फिर ऑल्ट प्लस एन के माध्यम से एक न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करता हूँ तो ये दूसरा जो है वो नया पेज यहाँ पर ओपन हो गया, या फिर मैं ऑल्ट प्लस एन का यूज़ करता हूँ तो भी यहाँ पर दूसरा पेज ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। MS वर्ड में जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें क्या राइट अलाइनमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। आप जितने पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें आप राइट अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप लेफ्ट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, आप मिडल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आप अलाइनमेंट रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती, तो ये बात गलत है। यहाँ पर अगर आप बात करें MS वर्ड की तो उसमें जो भी पैराग्राफ हैं उसमें अगर आप हैंगिंग जितने भी पैराग्राफ हैं उन सभी पैराग्राफ में एक जैसी हैंगिंग पोजीशन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, जबकि यहाँ पर कहा गया है कि नहीं रख सकते। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कैसा है, सही है, और दूसरा स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि MS वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखना, यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है। तो MS वर्ड में हम बनाते हैं, जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें हम टेबल भी बना सकते हैं। टेबल बनाते हैं तो क्या है, आप यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, उसमें कहा गया है एक रो या फिर एक कॉलम के एकांतर यानी कि अल्टरनेट पर हम जो सेल वहाँ पर टेबल में हैं उसको मर्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम MS वर्ड में जो टेबल बना रहे हैं उसमें अगर हम अल्टरनेट के फॉर्म में एक रो है या फिर एक कॉलम है उसके सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो बिल्कुल मर्ज कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है एक कॉलम के 2 या फिर अधिक
क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, 2 या फिर अधिक जो क्रमागत सेल हैं क्या उसको मर्ज किया जा सकता है, बिल्कुल मर्ज किया जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगले स्टेटमेंट में कहा गया है एक रो के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। या आप 2 जो कॉलम आते हैं क्रमागत तौर पर उनके सेल को मर्ज कर सकते हैं, जो रो हैं उनके जो सेल हैं क्रमागत तौर पर आते हैं उनको भी आप मर्ज कर सकते हैं, लेकिन आप टेबल की पहली और लास्ट वाली जो सेल है उसको मर्ज नहीं कर सकते हैं। ये बात गलत है, पहली और लास्ट वाली सेल को मर्ज करना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 4th ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, असत्य कथन को पूछा गया है और ये चीज़ क्या है कि उसमें पहली और अंतिम सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता, ये इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड के समूह के रूप में इनमें से क्या नहीं दिखाई देगा। एमएस वर्ड को जब आप ओपन करेंगे, अभी मैं आपको ओपन भी करके दिखाता हूं, तो एमएस वर्ड में जो क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड जो कमांड है, वहां पर आपको जो क्लिपबोर्ड कमांड के समूह जो है पार्ट्स हैं, वहां पर आपको क्या क्या दिखाई देगा। वहां पर आपको कट दिखाई देगा, पेस्ट दिखाई देगा, फॉर्मेट पेंटर भी दिखाई देगा, लेकिन शो और हाइड ये आपको वहां पर नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए आंसर होगा आपका 4th ऑप्शन। यहाँ पर देख भी लेते हैं हम इसके लिए एमएस वर्ड पर। ये देखिए एमएस वर्ड आपको ओपन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका एमएस वर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आप देखेंगे ना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो कर्सर आपको दिख रहा है ये क्लिपबोर्ड है, ये क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये जो इतना सा बॉक्स बना हुआ है ये है आपका क्लिपबोर्ड कमांड। क्लिपबोर्ड कमांड में आपको क्या क्या दिख रहा है, ये जो यहाँ पर एक कैंची जैसा निशान दिख रहा है ये किसके लिए है, ये कट के लिए है। यहाँ पर 2 पेज जैसा निशान दिख रहा है ये किसके लिए है, कॉपी के लिए है। यहाँ पर ये जो निशान आपको दिख रहा है ये किसके लिए, पेस्ट के लिए है। यानी कि आपको यहाँ पर क्या क्या दिखेगा, ध्यान से इसको विजुलाइज करके याद करिएगा। यहाँ पर आपको जो क्लिपबोर्ड कमांड है उसमें क्या क्या पार्ट्स दिखाई देंगे, आपको कट दिखाई देगा, पेस्ट दिखाई देगा, कॉपी दिखाई देगा और इसके साथ साथ फॉर्मेट पेंटर भी दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर क्या आपको शो और हाइड जैसा कोई कमांड दिख रहा है क्या, इसमें ऐसा कोई कमांड यहाँ पर बना हुआ नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि क्लिपबोर्ड में अब आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कट दिखाई दे रहा है, कॉपी दिखाई दे रहा है, पेस्ट दिखाई दे रहा है और फॉर्मेट पेंटर ये दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपको एमएस वर्ड के जो नए संस्करण आए हैं 2016 या उससे ज़्यादा के, तो आपको उसके क्लिपबोर्ड कमांड में फॉर्मेट पेंटर भी दिखाई देगा, पेस्ट भी दिखाई देगा, कट भी दिखाई देगा और इसके साथ साथ कॉपी भी दिखाई देगा, लेकिन शो और हाइड नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पूछा गया है कि क्या नहीं दिखाई देगा, शो और हाइड ये चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूले का आपको रिजल्ट बताना है। तो इसमें आपको यहाँ पर सीलिंग 7 और 5 ये लिखा हुआ है। तो ये मैथमेटिकली इक्वेशंस होती हैं, लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। पहले जो है प्लस वाले सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर यहाँ पर फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सीलिंग वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है, देखिए सीलिंग क्या होती है, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से एमएस एक्सेल में इज इक्वल टू सीलिंग और 7 और 5 लिखा हुआ होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका ये जो लेटर है इसका इंटीजर आपको बताना है। यहाँ पर इसका क्या है, इंटीजर आपको बताना है। इसका इंटीजर होता है, जैसे मैं यहाँ पर 5 × 1 करूँ तो 5 × क्या होता है, 5 ही होता है। 5 × 2 करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये जो 7 है, जो यहाँ पर आगे 7 लिखा हुआ है, ये किसके नियर अबाउट है, ये 10 के नियर अबाउट है। यानी कि 5 दूनी 10 किया हमने, तो ये इसके नियर अबाउट है। इसका आंसर क्या होगा आपका 10, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिएगा सीलिंग लिखा है और 22 लिखा है और इस तरीके से आपका ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए 8 × 1 करेंगे, 8 × 8, 8 × 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 × 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा और 8 × 4 करेंगे तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर जो 22 दिख रहा है, ये जो 22 है ये किसके करीब है, ये 24 के करीब है। ना तो 16 से बहुत दूर है, 32 से भी बहुत दूर है, लेकिन 24 के करीब है। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सीलिंग 22,8 ये चीज़ ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा, 24 आएगा। यानी कि एमएस एक्सेल में अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 8 ये वाला 24 आ जाएगा। इसको हम एक बार देख भी लेते हैं एमएस एक्सेल पर। ये देखिए एमएस एक्सेल पर हम आ चुके हैं, ठीक है। एमएस एक्सेल पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम सीलिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर सीलिंग
ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है। ब्रैकेट लगा लेते हैं, ब्रैकेट भी लगा लिया है। ठीक है, इसमें क्या लिखा था, 7 लिखा था और साथ में कॉमा भी था और 5 लिखा हुआ था। जब आपने ये फॉर्मूला लिखा और इसको इज इक्वल टू किया तो यहाँ पर क्या आ चुका है, 10 आ चुका है। ये देख लिया आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 10 होगा। अभी हमने एक और एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने क्या किया था, सीलिंग 22 और 8 को लिया था, है ना, यही लिया था। और इसके बारे में हमने समझा भी था कि क्या आना चाहिए यहाँ पर आया था, हमने जब सॉल्व किया था तो 24 आया था। क्या यहाँ पर भी 24 आ रहा, हाँ जी बिल्कुल 24 आ रहा है ना, तो ये इसके 24 इसके लिए सही आंसर होगा। तो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कि जो आपका ये जो आप ब्रैकेट में लास्ट वाला डिजिट देख रहे हैं, इसके नियर अबाउट जब आप इसके मल्टीपल निकालते हैं तो आपको देखना है कि जो यहाँ पर पहले वाला डिजिट है वो किसके पास दिख रहा है आपको। जैसे मैं यहाँ पर, अब आप कहेंगे 5 × 5 1 होता है ये, तो ये तो 5 भी है यहाँ पर ऑप्शन में, ये क्यों नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आपका 5 ही है ना, सेम नहीं हो सकते हैं, इसके आगे पीछे का हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर सीलिंग वाले फॉर्मूले आपके MS एक्सेल में अप्लाई होते हैं। आगे के क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।